हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 11 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अंत समय में भगवान को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो बहुत तरह के लोग हैं, उसमें से जो सन्यासी है, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है और अष्टांग योग की साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी विधि भगवान इस श्लोक के माध्यम से और आने वाले 2 श्लोकों में बता रहे हैं। और यह श्लोक मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो सन्यासी है, जो इस घर बार को त्याग कर और पूरा समय योग साधना में बिताते हैं। उनके लिए भी भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है। पर ज़्यादातर हम सब लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ के लिए भी थोड़ा नियम होता है, पर उतना कठिन नियम नहीं होते जितना कि एक सन्यासी को होता है। तो सन्यासी का जो बताया गया कि कितना प्रयत्न करना है, वे उनको वेदों को अच्छे से समझना है और अभ्यास करना है ओमकार का। ओम जैसे बैठ के ध्यान लगाते हैं घंटों घंटों, और वितराग जो संसार की जो आसक्ति है उनको छोड़ चुके हैं और ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ऐसे जो सन्यासी है वे किस तरह से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम को जा सकते हैं, तो वह विधि भगवान श्री कृष्ण आने वाले 2 श्लोकों में बताएंगे। तो इसमें से सब हमारे लिए उतना, जैसे कि हम लोग जो गृहस्थ जीवन में है या जिसकी शादी नहीं हुई, वो सब जैसे वो ब्रह्मचर्य का पालन के बारे में हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो हमारे शरीर के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो जब तक शादी नहीं होती, हर एक जो पुरुष है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण बनती है और जिससे कि हम शास्त्रों को अच्छे से समझ सकते हैं। आजकल टीवी में तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बच्चों को भ्रमित करते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे चल जाते हैं। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें देखते हैं कि जो विद्यार्थी होते थे वे गुरुकुल में जाकर
गुरु के सानिध्य में पूरा अच्छे से डिसिप्लिन से कार्य करते थे। पर आजकल ऐसी ट्रेनिंग मिलती नहीं, इसीलिए बचपन से ही लोग भगवान से दूर जाने लग जाते हैं। किसी को बोलते हैं भगवान की भक्ति करो तो बहुत कठिन है, लोगों को मन में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि वास्तव में कितना महत्वपूर्ण ये मनुष्य जीवन मिला है। और आगे 17वें या 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ब्रह्मचर्य है जो हमारे शरीर का तप है। अब कई लोग भ्रमित हो जाते हैं जी ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो ब्रह्मचर्य का बहुत सरल मीनिंग है कि ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचर्यम। हमारा आचरण ब्रह्म के स्तर पे होना चाहिए। ब्रह्म के स्तर पे होने का क्या मतलब है कि हम अपने आप को शरीर से हटाकर एक आत्मा की दृष्टि से अपने जीवन को व्यतीत करना, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। अभी इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत सरल मतलब है, हमारा मन इस संसार के भोगों की इच्छा करता है। किसी को आँखों का मज़ा चाहिए, किसी को कानों का मज़ा चाहिए, किसी को त्वचा का मज़ा चाहिए, किसी को जीभ का मज़ा चाहिए। तो इस मज़े के लिए इस संसार में भागते हैं। और जब हम इस मज़े को छोड़कर भगवान की सेवा समझ के कार्य करते हैं तो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। मतलब संसार के जो इंद्रिय सुख की इच्छा है उसका त्याग करके भगवान की सेवा समझ के कार्य करना, उसको ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। और ये हर कोई कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। और जो नहीं करना चाहता वो किसी भी अवस्था में नहीं कर पाएगा। कई लोग सोचते हैं जी बूढ़े हो गए जी, नहीं, भले ही क्षमता खत्म हो गई पर फिर भी मन में इच्छा रहती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का मतलब है ऐसे संसार के सुख भोगने की इच्छा का त्याग करना। और जब मन भगवान की सेवा में लगता है तब वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित हो सकता है। और हम सबको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए है। और हमारे जैसे रामायण देखते हैं तो हमें पता चलता है हनुमान जी जो बाल ब्रह्मचारी, पर जब भगवान की सेवा की बात आई तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य फिर भी मेरा भंग नहीं होगा। और वो जाते हैं जब लंका में, और लंका में जाकर सीता जी को ढूंढना है और पहले कभी देखा ही नहीं कि सीता जी कैसी है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हर एक रात के समय जा रहे हैं, हर एक घर में जाके ढूंढते हैं। और कैसे? उनके कक्ष में, स्त्रियों के कक्ष में जाकर ढूंढ रहे हैं। और वो स्त्रियां सो रही है, तरह तरह की स्त्रियां हैं। ये रावण ने तरह तरह स्त्रियों का अपहरण करके अपने घर में जगह जगह पे अपने लंका में बैठा दिया है। तो हनुमान जी का ये सेवा बन गई कि जाके हर स्त्रियों के कक्ष में जाकर ढूंढे कि क्या वो सीता माँ है या नहीं। अब कोई ब्रह्मचारी सोचेगा, अरे रात के समय कोई स्त्री के कक्ष में जाना क्या उचित होगा? पर हनुमान जी ने ऐसा विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके मन में सेवा का भाव है। मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ वो भगवान श्री राम की सेवा के लिए कर रहा हूँ। जब सेवा के लिए कार्य करते हैं तब वह वास्तविक ब्रह्मचर्य कहलाता है। क्यों? हमारा मन जब संसार में फंसता है तो ब्रह्मचर्य भंग होता है। जब हमारा मन भगवान की सेवा में लगता है तो वास्तव में वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और हम सबको इसके लिए प्रयत्न करना है। पर कई लोग बोलेंगे,
अरे प्रभु जी, यहाँ तो लिखा है वेदों के ज्ञाता, और हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो कुछ पढ़ना भी नहीं आता, तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? तो भगवान बोलते हैं सब्र कीजिए, आने वाले श्लोकों में जो केवल भक्ति योग का आचरण करते हैं उनके बारे में भी बताएंगे भगवान। यह किसके लिए है? जो जो सन्यासी है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं अरे यहाँ तो भगवान ने बोला है कि ओम का जप करो, ओम ही हमारा तारण करेगा। तो कहते हैं ऐसा आवश्यक नहीं है। जो ओम का उच्चारण नहीं करते उनको भी भगवान के धाम जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था भीष्म देव का, तो उन्होंने भगवान का स्मरण करते करते अपने प्राणों का त्याग किया। उन्होंने कुछ प्राणायाम की विधि या फिर ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग नहीं किया था। पर बहुत लोग हमें गलत बात बताते हैं। वो लोग बोलते हैं अगर मुक्ति चाहिए तो ओम का उच्चारण करो, ध्यान करो, पर यह सबके लिए आवश्यक नहीं है। और वास्तव में जो अष्टांग योग की इच्छा करता है उनके लिए भी बहुत कठिनाई है। कोई बोले तो भगवान यहाँ पे क्या क्या बातें बोली कि इसमें इतने सारे नियम है। जो सन्यासी है, जो योग साधना में लगे हैं और भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीतरागः, सब तरह की आसक्ति का त्याग होना चाहिए। और वही तो सबसे मुश्किल है। हमारा मन में किसी न किसी वस्तु के, किसी न किसी व्यक्ति के प्रति कुछ न कुछ अपनापन, आसक्ति रहती है। तो यहाँ पर जो योगी है उनको चाहिए कि ऐसे जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, फिर ब्रह्मचर्य का आचरण करना, फिर वेदों का अध्ययन करना, फिर सन्यासी बनना, और फिर ओमकार का उच्चारण करना। कितना कठिन कार्य है। और उसके बाद में भी कोई संभावना 100% नहीं है कि वे भगवान के धाम को जा पाएंगे या नहीं। पर बताया अगर हम भक्तों के संग में रहते हुए परिवार में ही हम बड़े आराम से भगवान के धाम को जा सकते हैं। कैसे? बहुत सरल साधन हमें बताता है श्रीमद् भागवतम। जब कलयुग के दोषों का वर्णन आता है वहाँ पर बहुत विस्तार से बहुत सारे श्लोकों में बताते हैं कलयुग के कितने दोष है, कलयुग में लोग कैसे होंगे। लोग बालों से ही सुंदर जाने जाएंगे। लोग स्त्रियां जो है सुंदर देखकर ही अपने पति का वर्ण करेगी। 100 तरह की बातें बताई। तो बताया कलयुग में इतना कठिन कार्य है, कैसे लोग भगवान के धाम को जा पाएंगे। तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं। कलेर दोष निधे राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है। अस्ति एको महान गुणा, पर इसमें एक बहुत बड़ा महान गुण है। वो क्या गुण है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से मुक्त संगो परम व्रजेत, इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को बड़े आराम से जा सकते हैं। और यही बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। इस कलयुग में बहुत कठिन है इस तरह के संन्यास आश्रम के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना। इसलिए सबको बताया कि आप सब भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, और केवल कीर्तन करते करते ही हम भगवान के धाम को जा पाएंगे। भले ही हमें वेदों का ज्ञान हो या नहीं हो, कोई चिंता नहीं। भले किसी को योग साधना आती हो या नहीं आती हो, कोई चिंता नहीं। भले ही कोई सन्यासी बना हो या नहीं बना हो, कोई चिंता नहीं। कोई ओम का जप करता हो या नहीं करता हो, कोई चिंता नहीं। क्या बताया? कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुणा,
कीर्तनादेव कृष्णस्य। जब हम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो इस संसार के बंधन को बड़े आराम से मुक्त हो सकते हैं। और यह जो तरीका है वो सबके लिए लागू होता है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ में हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य में हो, कोई भी आश्रम के लोग हो, चाहे वो छोटे बालक हो, बूढ़े हो, सबके लिए सबसे आसान, सबसे सरल मार्ग है भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हर कोई इसको कर सकता है। इतना सरल मार्ग है कि उसके माध्यम से हमें न घर छोड़ने की ज़रूरत है, न घर बार में जो आसक्ति है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे जैसे भगवान के नाम का जप करते हैं वैसे वैसे हमारा मन भगवान में लगने लगता है। जितना हमारा मन भगवान में लगने लगता है उतना ही आराम से ये संसार का जो बंधन है उससे मुक्त रहकर हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।